बात करने वाले एक कंपनी के बारे में जिसने सिर्फ एक महीने में अपने शेयर होल्डर्स को 66% का रिटर्न निकाल कर दिया, जबकि 3 महीने में 76% का रिटर्न निकाल कर दिया। ये कंपनी अभी तक तो शॉर्ट टर्म को देखा जाए और 1 साल को देखा जाए तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने भी इस कंपनी में 1 साल के लिए अभी पैसा लगाया है, कंपनी बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज करने वाले हैं ई पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजी के बारे में। ये कंपनी एक प्री इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो पतरे के कंस्ट्रक्शन होते हैं वेयर हाउसेज में। आपने देखा होगा कि जो पतरे की बिल्डिंग होती है उसको बनाती है। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 328 रुपीज़ 95 पैसे का। और आज यानी कि जब मार्केट बंद हुआ लास्ट फ्राइडे को, इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 0.49% का। बहुत ही मामूली रिटर्न निकाल के दिया लास्ट फ्राइडे को। लेकिन 7 दिन को देखते हैं, यानी कि एक वीक को तो कंपनी का जो रिटर्न था 7 दिनों में कहा जाएगा अच्छा रिटर्न निकाल के दिया। 23.39% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी 7 दिन पहले ई पैक का जो शेयर प्राइस था वो था 254 रुपीज़ का। लेकिन इस कंपनी ने 1 महीने और 3 महीने में भी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। 1 महीने में 66% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 3 महीने में ई पैक का रिटर्न था 76.76% का। यानी ई पैक का शेयर प्राइस 3 महीने पहले मिल रहा था 191 रुपीज़ का। लेकिन जो सारी कहानी होती है, जो इन्वेस्टमेंट से पहले देखना होता है, वो होता है लॉन्ग टर्म, 1 साल, 3 साल और 5 साल। तो 1 साल में ई पैक का जो रिटर्न था वो था 76.76% का। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 200 रुपये से भी नीचे का, 191 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 328 रुपीज़ 95 पैसे का। आपने भी देखा होगा कि जो बहुत से डाटा सेंटर बन रहे हैं, वेयर हाउसेज बन रहे होते हैं, तो उनमें जो पतरे का कंस्ट्रक्शन होता है उसी को प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग कहते हैं। और इंडिया जैसी जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर प्री इंजीनियरिंग जो कंस्ट्रक्शन है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और इसी हिसाब से ऐसा लगता है कि कंपनी 1 साल में तो अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, 76% का रिटर्न निकाल के दिया, और ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं करेगी। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 344 रुपीज़ का, जबकि लो शेयर प्राइस आया 179 रुपीज़ 40 पैसे का। न्यूज़ पे बात करें तो कंपनी, यदि हम न्यूज़ सेगमेंट में जाते हैं तो देख पाते हैं कि कंपनी ने अभी ही कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं जिनका जो टोटल कॉस्ट है वो है 175 करोड़ का, एक आइनॉक्स की तरफ से और एक रिलायंस की तरफ से 91.8 करोड़ का। तो कंपनी रिटर्न भी दे रही है और नए नए जो ऑर्डर्स हैं उनको भी उठा रही है। फंडामेंटल्स की बात करें तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 3,304 करोड़ का। स्मॉल कैप की कंपनी है, 5,000 के अंडर मार्केट कैप है इस कंपनी का। पीबी रेशियो है 4.39, शेयर मार्केट में अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी अच्छा खासा है इसका ई पैक का 33.43 का, क्योंकि तो शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है कंपनी का स्टॉक क्या अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। डेब्ट टू इक्विटी आप कह सकते हैं कि ना के बराबर है, 0.32 का है। आरओई ठीक ठाक है, ना बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है। ई पैक का जो आरओई है वो है 11.18% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई पे हमेशा नज़र रखिए। जब भी आरओई बढ़ा हुआ दिखता है तो पता चलता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, और जब भी आरओई कम होता है तो बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। ईपीएस बहुत ही कम है इस कंपनी का, 7.68 का है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 से ज़्यादा का। बात करते हैं फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हैं तो सितंबर क्वार्टर की बात की जाए, रेवेन्यू को देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू रहा 437 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली रेवेन्यू था वो था
1140 करोड़ का। प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने कमाया 29.47 करोड़, जबकि ईयरली बात करूं तो कंपनी का जो ईयरली प्रॉफिट रहा वो था 2025 में 59.32 करोड़। नेटवर्थ, जो कंपनी का नेटवर्थ है वो पिछले साल की तुलना में इस साल काफी ज्यादा बढ़ गया, आप भी देख पाएंगे 354 करोड़ इस साल, जबकि पिछले साल 169 करोड़। तो कह सकते हैं डबल हो गया कंपनी का जो नेटवर्थ है इस साल पिछले साल की तुलना में। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा, विश्वास सब कुछ लगा हुआ है कंपनी में सबसे ज्यादा। प्रमोटर की होल्डिंग है 64.54% की, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 15.05% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि जो हम लोग हैं, हम लोग का पैसा लगा हुआ है 13.40% का। तो कंपनी मेरे हिसाब से तो एक साल तक तो इस कंपनी ने एक अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, एक साल में 76% रिटर्न निकाल के दिया, जबकि कंपनी ऑर्डर्स भी उठा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी वजह होती है, एक बहुत अच्छी बात होती है। सिर्फ रिटर्न ही नहीं दे रही, नए नए ऑर्डर्स को भी उठा रही है, जिससे कंपनी आगे चल के भी अपने शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दे सकती है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।